कि जितने भी देश में हिंदू तीर्थ स्थल हैं ये कभी बौद्ध मठ हुआ करते थे और उन बौद्ध मठों को तोड़कर ये हिंदू धर्म स्थल बनाए गए हैं। बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो या देश के किसी कोने में जो भी बड़ा हिंदू तीर्थ स्थल है, तथाकथित मंदिरों में जो आज भी मूर्तियां हैं, ऊपर के जो बनावटी परिधान है उसको हटा दीजिए तो आज भी स्पष्ट रूप से सभी मूर्तियां बुद्ध की निकली हैं। इतिहास में एक नहीं दर्जनों इस प्रकार के साक्ष्य हैं कि 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था। तो अगर बौद्ध मठ तोड़ करके बद्रीनाथ धाम बनाया गया तो क्या किसी की भावना आहत नहीं की गई थी? अगर आज मस्जिद में मंदिर खोजा जा रहा है तो इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए कल मंदिरों में बौद्ध मठ क्यों नहीं खोजा जाएगा? अगर आज कोई ये कहता है कि ज्ञानवापी की जगह पर पहले मंदिर था तो मंदिर के पहले क्या था? मैं तो कहता हूँ हिंदू धर्म कहीं है ही नहीं है, ब्राह्मण धर्म है। हिंदू धर्म होता तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर में जाने से रोका जाता। सच बोलने के लिए हमें प्रमाण पत्र की लेने की कहीं आवश्यकता नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत यादव। हमारे साथ हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। पहली बार किसी राजनीतिक मंच से वो बातें कही जा रही हैं जिसकी कुलबुलाहट बहुजन समाज में सालों से थी। मंत्री जी ने कहा है कि बद्रीनाथ धाम पहले बौद्धों का एक स्थल था जिस पर कब्जा करके इस तरीके के मठ बनाए गए और उनको हिंदू धर्म का चोला पहना दिया गया। हम मंत्री जी से बात करेंगे। देखिए, विडंबना यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, हमेशा कभी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, कभी मस्जिद और मंदिर की बात करती है, सांप्रदायिक सौहार्द को लगातार तोड़ने की साजिश करती रहती है। अभी बात उठी ज्ञानवापी मस्जिद की, आगे बात उठ सकती है मथुरा की। तो ये कब तक चलेगा? इसीलिए हमने बीच का एक रास्ता दिया कि 15 अगस्त 1947 के दिन, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, उस दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो यथास्थिति थी उसी को यथावत हम सबको स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार के विवाद पर रोक लगे। अन्यथा ये परंपरा चलती रहेगी तो आज मस्जिद में लोग मंदिर ढूंढ रहे हैं तो कल मंदिर में लोग बौद्ध मठ ढूंढना शुरू कर देंगे। क्योंकि जितने भी इतिहासकार हैं सब ने इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा भी है, कहा भी है कि जितने भी देश में हिंदू तीर्थ स्थल हैं ये कभी बौद्ध मठ हुआ करते थे और उन बौद्ध मठों को तोड़कर ये हिंदू धर्म स्थल बनाए गए हैं। बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो या देश के किसी कोने में जो भी बड़ा हिंदू तीर्थ स्थल है उन सब को लिया जाए और अतीत के गर्भ में जाइएगा, ऐतिहासिक साक्ष्यों और तथ्यों पर नजर डालिएगा तो सब कहीं न कहीं बौद्ध मठ दिखाई पड़ते हैं। और यही नहीं, तथाकथित मंदिरों में जो आज भी मूर्तियां हैं उसका अगर मुकुट हटा दीजिए, ऊपर के जो बनावटी परिधान है उसको हटा दीजिए तो आज भी स्पष्ट रूप से सभी मूर्तियां बुद्ध की निकलेंगी। तो अगर मंदिर में लोग बौद्ध मठ ढूंढना शुरू कर देंगे तो हिंदू धर्म के ठेकेदारों को शायद अगल बगल झांकने का भी मौका नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि अयोध्या में जहां राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या पहले साकेत नगरी थी, तो क्या अगर ये सारे विवाद बढ़ेंगे तो वहां पे भी विवाद बढ़ेगा? क्योंकि बात तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से, अब वहां राम मंदिर बन रहा है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बन रहा है, इसलिए उसका स्वागत है। लेकिन अयोध्या और साकेत दोनों प्राचीन समय से नगर के रूप में चले आ रहे हैं। आज भी अयोध्या भी है, साकेत भी है। भगवान बुद्ध यहाँ कई बार वर्षावास भी कर चुके हैं। पुरातत्व विभाग द्वारा कई बार वहाँ पर खुदाई भी हुई। खुदाई में हर समय भगवान बुद्ध और बुद्धकालीन अवशेष मिले हैं। इसीलिए बाद में भारत सरकार ने खुदाई पर विराम लगा दी थी कि कहीं आगे विवाद न पैदा हो जाए। हमेशा केवल बुद्ध और बुद्धकालीन अवशेष ही मिल रहे हैं। इसको देखते हुए
आगे पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई को केंद्र सरकार ने मना कर दिया था। पुष्कर धामी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, कह रहे थे कि डिंपल यादव जी जो है वो उत्तराखंड की बेटी हैं और जो आपने बयान दिया है उससे भावनाएं आहत हो रही हैं हिंदुओं की और उत्तराखंड वालों की खास करके। अब पहली बात जी, धामी जी उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन अगर वो इतिहास पढ़ेंगे तो अपने आप इस प्रकार की बात करना बंद कर देंगे। अगर इतिहास में एक नहीं दर्जनों इस प्रकार के साक्ष्य हैं कि 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था। 8वीं शताब्दी के अंत तक तत्कालीन आदि शंकराचार्य ने इसको हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में परिवर्तित किया था। तो अगर बौद्ध मठ तोड़ करके बद्रीनाथ धाम बनाया गया तो क्या किसी की भावना आहत नहीं की गई थी क्या? और क्या धामी जी की भावना भावना है और लोगों की भावना भावना नहीं है क्या? अगर आज मस्जिद में मंदिर खोजा जा रहा है तो इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए कल मंदिरों में बौद्ध मठ क्यों नहीं खोजा जाएगा? अगर आज कोई ये कहता है कि ज्ञानवापी की जगह पर पहले मंदिर था तो मंदिर के पहले क्या था? एएसआई को वहां तक जांच ले जानी पड़ेगी। और इसीलिए मैंने बीच का रास्ता दिया कि 15 अगस्त 1947 के दिन सभी धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को स्वीकार कर कदम ताल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, भाईचारा को मजबूत करें, राष्ट्र को सशक्त बनाएं। लेकिन अब वो बयान दे रहे हैं कि यहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों भाईचारे में रहते हैं, ये सब करने से बड़ा नुकसान होगा देश का। भाई अगर भाईचारे में रहते हैं, मैं तो कहता हूं हिंदू धर्म कहीं है ही नहीं है, ब्राह्मण धर्म है। हिंदू धर्म होता तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर में जाने से रोका जाता। द्रौपदी मुर्मू जी देश की प्रथम नागरिक हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको क्यों रोका गया? क्योंकि वो आदिवासी समाज की हैं, जबकि उसी मंदिर में उनके अधीन मंत्रिमंडल का एक मंत्री ऊंची जात का है तो गर्भगृह में जाके पूजा करता है। और देश की राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद पर बैठी हुई हैं, वहां का पंडा उनको मंदिर में जाने से रोक देता है, बैरिकेटिंग के बाहर खड़ी होकर के हाथ जोड़ करके वो पूजा अर्चना करती हैं। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं, हिंदू धर्म केवल ब्राह्मणों का है, वो जो चाहेंगे वही होगा, आदिवासियों का नहीं है, दलितों का नहीं है, पिछड़ों का नहीं है? क्या इनको अपमानित करने के लिए मंदिर बनाए गए हैं? और यही नहीं, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ भी हुआ था। राजस्थान पुष्कर ब्रह्मा मंदिर में अंदर जाने से पंडों ने रोक दिया। माननीय राष्ट्रपति के रूप में अपनी गरिमा का ध्यान रखते हुए कोविंद जी बाहर सीढ़ी पर ही अपना माथा नवा के चले आए। तो ये क्या द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं, पहले राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, इनको मंदिरों में जो अपमानित किया गया, ये क्या है? ये प्रमाण नहीं देते कि ये हिंदू आदिवासी नहीं है, दलित हिंदू नहीं है। अगर हिंदू मानते तो शायद राष्ट्रपति के पद पर आसीन द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान नहीं करते, तत्कालीन राष्ट्रपति के पद पर आसीन रामनाथ कोविंद जी का अपमान नहीं करते। और यही नहीं, इसी उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद से 2017 में हटे, कालिदास मार्ग खाली किए, यही भाजपा के लोग उसको गोमूत्र से धोए, उसके बाद गंगा जल से धोए। क्या धामी जी के पास इसका उत्तर है? क्या धामी जी कहेंगे कि रामनाथ कोविंद जी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान इस देश के दलितों और पिछड़ों का अपमान नहीं है? क्या दलितों और पिछड़ों का भावना आहत नहीं होती? क्या आदिवासियों की भावना आहत नहीं होती? क्या अखिलेश यादव के कुर्सी खाली करने के बाद कालिदास में गोमूत्र से धोना, गंगा जल से धोना, पिछड़ों की भावना आहत नहीं होती? तो इनकी भावना भावना हो गई, इनकी आस्था आस्था हो गई, और दूसरे की आस्था और दूसरे की भावना कुछ नहीं हुई। जो ये आपके तीखे तेवर हैं, क्या इसको पार्टी सपोर्ट कर रही है? पार्टी स्तर पर न इस पर डिबेट चल रहा है न बहस चल रही है। प्रश्न आया और उस प्रश्न के उत्तर में जो ऐतिहासिक साक्ष्य और तथ्य के आधार पर मैं जानता हूं उसे प्रस्तुत किया और देश को भी परोसने का काम किया। इसलिए सच बोलने के लिए हमें प्रमाण पत्र की लेने की कहीं आवश्यकता नहीं। और फिर हम तो राष्ट्रहित में बात कर रहे हैं, समाज हित में बात कर रहे हैं, भाईचारा बना रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसलिए बात कर रहे हैं। और हम तो उनको सावधान भी कर रहे हैं कि जो आप परंपरा डाल रहे हो
इसी परंपरा पर कल अगर लोग मांग करना शुरू कर देंगे कि सारे के सारे हिंदू तीर्थ स्थल पहले बौद्ध मठ थे, इसलिए हम इस पर अपना दावा ठोकने जा रहे हैं, तो कहाँ खड़े होंगे। इसीलिए इस प्रकार के विवादों पर विराम लगे। मंत्री जी कह रहे हैं कि जो लोग बहुत नाराज हैं इनके बयान से, उनके लिए ये एक संदेश भर था कि जो आप लगातार करते चले आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, जब वही चीज आपके साथ दोहराई जाएगी तो आपको बहुत नागवार गुजरेगी, तब आपको देश टूटता नजर आएगा। लेकिन आप जो नफरत बांट कर देश तोड़ रहे हैं, अब तक वो आपको नजर नहीं आ रहा था। बाकी बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप ही हमारी असल ताकत हैं। धन्यवाद।